अति पिछड़ों की हकमारी अगर किसी ने किया है ना, तो राष्ट्रीय जनता दल, पूरी ठाकुर साहब के सपनों को खत्म करने वाला कौन, तो ये किसकी हिम्मत होती। तीसरे पहर में अंधेरे में यात्रा पे निकल जाता तो तेजस्वी यादव जी, लेकिन जरा एक बार अपने वो गिरेबान में झांक ले, शायद इसलिए उनको जानकारी नहीं, क्योंकि संघर्ष का जीवन उनका रहा नहीं है। सीएम नीतीश कुमार जी का पूरा इकबाल ही खत्म हो गया है। उनका अब सिर्फ एक ही काम बचा है कि पहले अपराधियों को सीएम आवास बुलाओ और फिर उसके घर जाकर के मिलो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बयान जो है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान है। और ये नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 7 बाज। देखिए, मैं अभी जदयू कार्यालय में हूं और हमारे साथ जदयू की प्रवक्ता अंजू जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इन्हीं बयानों पे जो है कि इनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ सच्चाई है। मैम, आप तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है, उनका अब एक ही काम बचा हुआ है, पहले अपराधियों को सीएम आवास बुलाओ, उसके बाद अपराधियों के घर जाकर। किसके बारे में उन्होंने कहा है, किसे अपराधी? अनंत सिंह और नीतीश कुमार। देखिए, जब आदरणीय नेता प्रतिपक्ष को कोई नौवी फेल कहता है ना, तो बहुत उन्हें मिर्ची लगती है। और उन्हें उनके इसी बचकाने वक्तव्यों के कारण ही इस तरह के टिप्पणी लोग कर दिया करते हैं। देखिए, जिन्हें अपराधी कर रहे हैं, कह रहे हैं ना, अपराधी किसको कहा जाता है? जिसे केस में सजा मिला हो। तो हम सभी जानते हैं कि श्री अनंत सिंह जी को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उन्हें मुकदमे में बरी किया हुआ है। और जब अपराधी की बात करते, जब वो इस तरह की टिप्पणी अगर कर रहे हैं, तो एक बार जरूर उन्हें, वो भी संवैधानिक महत्वपूर्ण पदों पे विराजमान है, ये बात अलग है कि वो राजनीतिक पारिवारिक आरक्षण के तहत उस पद पे गए हुए हैं, शायद इसलिए उनको जानकारी नहीं, क्योंकि संघर्ष का जीवन उनका रहा नहीं है। जिस घर में, जिस आवास में रहते हैं ना उनके पिता, वो कितने वर्षों तक वो जेल में ऑनरेबल कोर्ट के कन्विक्शन की जो सजा थी, सुनाई गई थी, उसको वो काट करके आए हैं। तो कन्विक्टेड अपराधी कौन है? जिस छत के नीचे रह रहे हैं, और जिन्हें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है, उसे वो अपराधी करे। तो देख लीजिए ना कि कितना बड़ा एक दोहरा उनकी समझ है, या फिर कह लीजिए उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है, उन्हें लीगल जो व्यवस्था है उसकी जानकारी नहीं। उनके स्टेटमेंट इस चीज को साबित कर रहे हैं ना कि जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, उसे आप अपराधी करें, और जिसे कोर्ट ने सजा याफ्ता कहा, सजा काट करके निकले हैं, उनके साथ रह रहे हैं, कोई टिप्पणी नहीं। ये तो कोर्ट की मैं कहूँ कि नाफरमानी है और मानना भी है इस तरह की टिप्पणी करना। तेजस्वी यादव जी को मुझे लगता है कि इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए। ठीक है, उनके अपने निजी स्वार्थ हो सकते हैं, लेकिन निजी स्वार्थ में इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए। किसी के चरित्र को अगर आप अपने स्वार्थ में दागदार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके चेहरे स्वयं दागदार हैं। आपके कह देने से हमारे आदरणीय नेता और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इकबाल जो है कम नहीं हो जाएगा। इकबाल कम और ज्यादा करने का जो होता है ना डेमोक्रेसी, वो आवाम को होता है, जनता की होती है। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि 2005 से टिल टुडे बिहार की जनता श्री नीतीश कुमार जी के लीडरशिप को अपना आशीर्वाद और फुल मैंडेट देती रही है अपने मुस्तकबिल के लिए। तो तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष हैं, जरूर वो अपनी बातों को रखें, सलाह मशवरा जरूर दें, लेकिन जरा एक बार अपने वो गिरेबान में झांक ले कि जो सलाह या जो बातें पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो तो कहीं लीगली स्टैंड नहीं कर रहा है, वो झूठी बातें बोल रहे हैं, गुमराह करने की बातें। लेकिन जिन बातों की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, वो स्वयं और उनका परिवार कंठ तक उन चीजों में डूबा हुआ है। कैसे देखती हैं आप तेजस्वी यादव आज ही जो है कि आभार यात्रा पे निकले? देखिए, मैं यही कहूंगी कि तेजस्वी जी की कोई ये पहली यात्रा नहीं है, और उन्होंने, जहां तक मेरी समझदारी है, कि उन्होंने अपनी किसी भी यात्रा को मुकम्मल नहीं किया है। वो बीच में ही वो यात्राओं को खत्म करके पटना वो लौटे हुए, अपने एसी रूम और सारी सुख सुविधाओं को उन्होंने अवेल किया है। हमारी शुभकामना है कि चलिए भाई, आप गए हुए हैं तो यात्राओं को आप मुकम्मल कर लीजिए, क्योंकि आपके उनके कार्यकर्ताओं से संपर्क यात्रा है। और जरूर जब आप वो ये यात्राएं करेंगे, देखिए तीसरे पहर में वो निकले हैं यात्रा करने के लिए। अभी इसके पहले आप जाइएगा, एक पोस्ट पे भी देखिएगा कि बिहार के आवाम किस तरह से वो डराने का काम कर रहे हैं, कह रहे जंगल राज है, जबकि कानून का राज है यहाँ पे। अगर जंगल राज रहता तो आप एक चीज बताइए, किसकी हिम्मत होती तीसरे पहर में अंधेरे में यात्रा पे निकल जाता? तो ये बिहार के आवाम को डराने का वो काम कर रहे हैं ना। नेता प्रतिपक्ष का दायित्व ये नहीं होता कि आप डराइए, साबित करता है कि कानून का राज है, तभी तो तीसरे पैर में अंधेरे में आप निकले यात्रा पे। चमचमाती सड़कें मिलेंगी,
मतलब बिना विघ्न के बिजली यहाँ पे 22 घंटे 23 घंटे उपलब्ध है जिलों में, पटना शहरों में, तो इसकी भी वो चर्चा जरूर करेंगे। और उन्होंने समस्तीपुर से अपनी यात्रा को शुरू किया है। देखिए, अति पिछड़ों की हकमारी अगर किसी ने किया है ना, तो राष्ट्रीय जनता दल के नेतागण किए हैं। इनके इनके पिता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया है। एक दौर था जब बिना इनके सहयोग के केंद्र में सरकार नहीं बन सकती थी। तब तो हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब को भारत रत्न दिलाने के लिए इन्होंने मुंह तक नहीं खोला था। ये कंसर्न कहा था कि हम गृह मंत्री और गृह मंत्रालय तक की ये सोच करके रह गए। हमारे नेता के पहल पर और विधानमंडल के मांग पे आपने देखा कि एनडीए की सरकार में जब हम रहते हैं तो जब केंद्र सरकार जननायक को भारत रत्न से विभूषित करती है। आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल देख लीजिए, ये कहते हैं कि पिछड़े थे पिछड़ों के हम हितैषी हैं। समस्तीपुर से यात्रा शुरू करने का उनका मेन उद्देश्य यही है। इस मामले में भी ये लोग अपने स्वार्थों की राजनीति करते हैं। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल कितने सीटों पे चुनाव लड़ा? 23 सीट पे लड़ा। मात्र 2 सीट जो है ना, इन्होंने अति पिछड़ा समुदाय के लोगों को दिया और वो चुनाव हार गए। हम 16 सीटों पे चुनाव लड़े, हमने 5 अति पिछड़ा समाज के लोगों को हमने टिकट दिया, 4 सीटों पे हमें जनता के आशीर्वाद से विजय श्री हासिल हमारे अति पिछड़ा समाज के प्रत्याशियों ने किया था। अब ये बताइए कि अति पिछड़ों की हकमारी करने वाला जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब के सपनों को खत्म करने वाला कौन? उनके सुपुत्र श्री रामनाथ ठाकुर जी को हमारी सरकार ने, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने यहाँ बिहार में उनको मिनिस्टर बनाया, सांसद उन्हें बनाया गया और अब वो केंद्रीय मंत्री परिषद में वहां पर है। अब एक चीज ये बताइए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब का सम्मान करने वाला कौन? तो ये चीजें जो मैं सिर्फ वक्तव्य नहीं दे रही हूँ, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, पब्लिक डोमेन में है और नोबडी डिनाई इट। कोई इसे डिनाई नहीं कर सकता है क्योंकि यही फैक्ट है। तो ये इन्होंने वहां से जो शुरुआत किया है, तो इसके पीछे भी इनकी अपनी राजनीति है, इनका अपना स्वार्थ है और कुछ भी नहीं। तो आप लोगों ने सुना तेजस्वी यादव के बयान को किस तरीके से जो है कि जवाब दी है जदयू के प्रवक्ता अंजू जी हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।